इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक तमाशा बन गया हुआ है। आपके लीडर क्या कर रहे हैं? हमारी खारजा पॉलिसी सही नहीं है। आप इंडिया देखें, उन्होंने अपने मुल्क में अभी ये इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, ठीक है। जगह जगह पे उनके वो स्टेशन बन गए हैं चार्जिंग के। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कौन सा आपकी टेक्नोलॉजी क्या है? आपके मुल्क में क्या बनाया है? इंडस्ट्रियां अब उधर लग रही हैं ज़्यादा, आप देखें तो जाहिर बात है इंडिया भी अब इस वक्त एशिया का, आप समझ लेंगे इसे भी वो चाइना ही बनने जा रहा है। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो इतना पाकिस्तान का टोटल बजट नहीं है। तो क्या तो मुसलमान जहाँ भी होगा तो उसके बारे में कोई अच्छी सोच नहीं लगती हम लोग। तो मोदी जी को बुला रखा है फ्रांस के पीएम ने उनके किसी स्पेशल डे 14 जुलाई पर, लेकिन भाई पाकिस्तानी इस बात से चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो कोई भंडारे तक में नहीं बुलाता, कोई छोटा मोटा भिखारी देश भी हमें नहीं बुलाता। और ऐसा क्यों है दोस्तों? चलिए पहले पाकिस्तान के लोगों से जानते हैं उनको जलन हुई या मिर्ची लगी। फ्रांस का नेशनल डे बेस्टील डे 14 जुलाई को है और फ्रांस का सबसे ज़्यादा एक स्पेशल डे ये माना जाता है, जिस पर फ्रांस सिर्फ चंद ही प्राइम मिनिस्टर्स को दुनिया में इनवाइट करता है। जेस्चर क्या दुनिया तक पहुंचा है और क्या इमेज बन गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया की, दुनिया की नज़र में। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ उनसे उनकी राय लेते हैं और पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहा किसी भी सेक्टर के अंदर। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए, बस आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, पहले तो इन बड़े बड़े लीडर्स को सोचना चाहिए जो आजकल ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं, ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं। गरीब आवाम को देखना चाहिए कि हमारी आवाम इस वक्त किस हाल में है। असल में ना इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक तमाशा बन गया हुआ है। आपके लीडर क्या कर रहे हैं? वो आपस में लगे हुए हैं, इक़्तिदार की जंग है, ठीक है। वो उसको नीचे दिखाने में लगे हुए हैं, वो उसको। अब इमरान खान जो मुल्क सही करने निकला हुआ है, 13 जमातें उसके खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। और इन 13 जमातों का एक ही मिशन है, एक ही मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को दबा दे, और कोई मकसद नहीं है इनका। अवाम का तो किसी को ख्याल नहीं है कि क्या हालत है अवाम की। आप आटा देखें कि 200 रुपये किलो आटा हो गया है, घी देखें, चावल देखें, कोई परवाह ही नहीं है। सर अभी की करंट बात करेंगे और थोड़ा सा हिस्ट्री में भी आपको लेके जाऊंगी। फ्रांस जो कि इस टाइम टेक्निकल हम देखें तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। फ्रांस का एक बहुत ही बेस्टेस्ट डे आता है 14 जुलाई। सर 14 जुलाई पे फ्रांस अपने पे डे पे सिर्फ उन्हीं प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाता है दुनिया के जिनको सिर्फ उन्होंने सलूट देना हो। अब आज अगर हम देखें तो फ्रांस ने एक स्टेटमेंट दिया और 14 जुलाई पे नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया है अपने मुल्क के अंदर। और इंडिया की हिस्ट्री में मनमोहन सिंह को 2009 में बुलाया था। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाए तो आज तक 75 सालों में कभी फ्रांस ने नहीं बुलाया। यूएसए को बुलाया, मतलब डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, लेकिन पाकिस्तान को कभी नहीं बुलाया। पाकिस्तान जहां से निकला इंडिया, उसके भी प्राइम मिनिस्टर 2 को बुलाया। सर हम यहाँ बैठ के नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, कसाई कहते हैं। सर उनकी पॉलिसीज दुनिया इस टाइम चला रही है। फ्रांस उनको सल्यूट करने के लिए बुला रहा है, अपनी स्पीच के लिए, वहाँ पर अपने डिफेंस के प्रोग्राम्स के लिए उनको बुला रहे हैं। सर क्या वजूहत है जो कि नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है? हम तो उनके कसाई कहते हैं ना, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो वेल एजुकेटेड खुद को कहते हैं, जो इतने अच्छे बनते हैं, जो इतने अच्छे हैं, क्या मतलब दुनिया के आगे शो करवाते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? असल में हमारी खारजा पॉलिसी सही नहीं है। आप इंडिया देखें, उन्होंने अपने मुल्क में अभी ये इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, ठीक है। जगह जगह पे उनके वो स्टेशन बन गए हैं चार्जिंग के। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कौन सा आपकी टेक्नोलॉजी क्या है? आपके मुल्क में क्या बनाया है, ठीक है। ऊपर से दहशतगर्दी की लपेट में पहले तो ये मुल्क लिपटा रहा है, ठीक है। ये इसमें भी हमारे ये हुक्मरानों का ही कसूर है, ठीक है। अब मैं क्लियर बात आपसे कहूँगा कि हाँ, इधर जोन से है ना हुकूमत करने, हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है ना वो नहीं करने दे रही हुकूमत, आवाम दबी हुई है। दहशतगर्दी का आपने कहा है तो खुल्लम खुल्ला हम नहीं बोल सकते कि टेररिज्म या टेरर अटैक्स, अब ऐसा मतलब आम बंदा नहीं बोल सकता। अब हमारे जब भी यूएन के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि टेररिज्म जो है हम खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहा, या दुनिया हमारा साथ दे, हम खत्म करना। सर मुझे बताए, हर चीज़ हो जाती है, सिर्फ एक टेररिज्म ही खत्म हो रहा। 75 साल गुजर गए हैं। आज तो इंडिया भी हमारे ऊपर हंस रहा है। यूएन के मीटिंग, एससीओ की मीटिंग के अंदर इंडिया ने ये बात की, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, कि भाई आप पहले अपने अंदर से टेरर को तो खत्म करो, फिर ही आप बढ़ोगे। आप उसामा बिन लादेन की हिस्ट्री देख लो, इस तरह की वो मिसाल दे रहे थे। आप मुझे बताएं, क्या इतना मुश्किल है टेरर को खत्म करना? टेरर तो तब खत्म होगा जब आपके मुल्क में रोजगार होगा, गुर्बत नहीं होगी। गुर्बत की मेन वजह ये है, बेरोजगारी है। आप देखें ना, आप लाहौर में या किसी और शहर में रात को 10 बजे निकले हैं ज़रा अकेले, सबसे बड़ी बात जोन सी है ना, आपकी जोन सी बजट आता है, बजट साल बाद, उसमें तालीम को कितना बजट देते हैं ये, ठीक है। अब गरीब का बच्चा क्या पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ सकता। वो उसने बड़े होकर क्या बनना है? जब उसने बेरोजगार होना है
तो वो डाकू ही बनेगा और क्या बनेगा। ऊपर से ये जितने लोग हम पे मुसल्लत है ये सारे पढ़े लिखे ही है ना, ये क्या कर रहे हैं तालीम के लिए, इनका क्या विजन है, कोई विजन ही नहीं है, कोई फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा इस मुल्क का। पहले तो चलो ठीक है कोरोना आया 2020 में, ठीक है वो तो चलो मान लेते हैं कि कोरोना ने लपेट में ले लिया, लेकिन आप इंडिया को देखें, उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है कोरोना के बाद। हम लोग क्या कर रहे हैं इधर। सही बात है सर। फ्रांस ने जैसे उनको दावत दिया है, ऑल ओवर दुनिया की बात करें तो हम मुस्लिम कंट्रीज के पहले बात करते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान और उसके अलावा टर्की। आज टर्की ने कश्मीर इशू पर पाकिस्तान को पीछे करके G20 Y20 के अंदर इंडिया का साथ दिया है कश्मीर मसले पर, जहां हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता था। क्या टर्की भी ये जान चुका है कि यहाँ नहीं वहाँ फायदा है? क्या ईरान भी जान चुका है? हमें तो भाई पाकिस्तान की फिर से बेइज्जती हो चुकी है। इंडिया को जो इंडियन अपना पीएम है मोदी जी, उनको जो है फ्रांस के पीएम ने बुलाया है, उनके प्रेसिडेंट ने बुलाया है 14 जुलाई जो कि उनका कोई स्पेशल डे है, तो उसके लिए मोदी जी को बुलाया है। और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई छोटा मोटा देश भी नहीं बुलाता, और मोदी जी को फ्रांस, यूरोप के इतने बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश जो है मोदी जी को इन्वाइट करते हैं, लेकिन हमें तो भाई कोई भूखा नंगा देश तक नहीं बुलाता। क्या ऐसी कारण है दोस्तों? ऐसा कारण है क्योंकि पाकिस्तान को अगर उन्होंने बुला लिया तो पाकिस्तान वाले भाई अपने पॉकेट के अंदर एक कटोरा लेके जाते हैं और उनसे हेलो मिलाने के बाद कहते हैं ले कटोरा, इस पर कुछ भीख डाल दो। तो भाई ये इसी वजह से पाकिस्तान के लोगों को कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ दूसरी बात पे भीख मांगनी होती है, पैसे मांगने होते हैं। थोड़ी सी दोस्ती हुई नहीं कि उसे कर्जा मांग लिया, और कर्जा भाई ये लोग कभी वापस देते नहीं है। अरे होगा तो देंगे ना भाई, कर्जा लेने के लिए मैंने उनका ब्याज देने, जो कर्जे का ब्याज होता है वो देने के लिए भाई ने कर्जा लेना पड़ता है। ये हालात पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में फिर भाई मजबूरी हो जाती है लोगों की। लोग जो है भाई आटो के लिए लाइन में लगे रहते हैं, और भाई लड़ाई हो जाती है, मर जाते हैं, दूसरे को गोली से मार देते हैं भाई आटे के लिए, और लड़कियां मजबूरी में भाई रोड पे आ जाती है। अब देख सोचने वाली बात है, पाकिस्तान के लोग इतने मजबूर है कि लड़कियां गलत काम करती है मजबूरी में आगे, और उनके पास पैसे नहीं है, तो भाई पैसे कहाँ से कमाते हैं तो लड़कियों को देने के लिए। तो यही है भाई पाकिस्तानी देश की हालत, इतनी गंदी हालत हो चुकी है, सोच के भी हंसी आती है लोगों के ऊपर। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई इंडिया के जैसे पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। अबे जाहिलो, तुम हो ही हंसने के लायक, ठीक है? तुम्हें कोई भंडारे में ना बुलाए भाई, तुम देश की बातें करते हो। दोस्तों ये थे पाकिस्तान की हरकतें। भाई क्या कहना चाहोगे इन लोगों के बारे में? क्या इनको किसी देश को बुलाना, कोई इनको पाकिस्तानी को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के लिए। बाय बाय, जय हिंद।